हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर सिस्टम। आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर तो सुना ही होगा। जैसे कोई भी कंपाउंड है, हम उस कंपाउंड को कोई नाम दे देते हैं जिससे कि हम उस कंपाउंड को पहचान पाएँ। जैसे सपोज़ बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर पीरियोडिक टेबल की बात की जाए, जैसे सपोज़ मैं ऐसे ही हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया और लिथियम, बेरिलियम, फिर आगे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आप एलिमेंट्स आपने देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में। ऐसे चलते जाइए। सपोज़ अगर हमने इनके नाम नहीं रखे होते, हमने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नहीं बोला होता, इसको हीलियम नहीं बोला होता, मतलब नाम और कोई सिंबल अगर हमने इनको दिए ही नहीं होते तो एटम, अब हाइड्रोजन का कोई एटम है सपोज़, वो कैसा होगा? ये इसका ऑर्बिट, एक सेंटर में हमने न्यूक्लियस बना दिया, कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। अब उसके बाद ऐसा ही हीलियम का भी जो एटम होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब कोई एटम है, उसमें एटम को ऐसा अगर हम देखें तो वो एक स्फेरिकल शेप है। तो अब एटम जो है वो खुद में तो उसके ऊपर लिखा नहीं है ना कि हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, तो हम इसको मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने इनको नाम दे दिए। तो इसी तरह जब हम लोग आगे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं। तो उन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उनको नाम दे दिया। और वही नेमिंग की जो प्रोसेस है, जो हमने उनकी नेमिंग की है, उसी को हम कह देते हैं कि एक सिस्टम है नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग हुई कैसे। तो सबसे पहले तो आप एक पॉइंट लिखिए। सबसे पहले आप एक पॉइंट लिखिए कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वर डन ऑन द बेसिस ऑफ 2 सिस्टम्स। मतलब हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग की किस बेस पे? 2 सिस्टम हम लोगों ने बनाए। एक सिस्टम को हमने बोला कि वो है ट्राइवल सिस्टम, ठीक है। दूसरे सिस्टम को हमने नाम दिया IUPAC सिस्टम, ठीक। तो नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने जो कंपाउंड्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर तो किए, लेकिन किस तरह से? एक तो हमने ट्राइवल सिस्टम को, सबसे पहले हमने ट्राइवल सिस्टम को यूज़ किया, ठीक है। फिर इसके कुछ ड्रॉबैक्स हमें दिखाई दिए, तब जा कर के हमने IUPAC सिस्टम को फॉलो किया। एक ऐसा सिस्टम हमने बनाया कि कोई अगर इंडिया में बैठा एक इंसान है तो वो H2O को क्या बोलेंगे? जैसे अगर हम इसको पानी बोल रहे हैं तो दुनिया में कोई भी कहीं भी और कहीं भी होगा, मतलब अगर इंडिया में कोई इसको वाटर मॉलिक्यूल बोल रहा है तो US में भी सब इसको वाटर मॉलिक्यूल ही बोलेंगे। हमने ऐसा सिस्टम एक बनाया। तो ये जो IUPAC सिस्टम है ये पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है। जिस IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी कंपाउंड को जो नाम इंडिया में देंगे वही उसका नाम ऑल ओवर वर्ल्ड में होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्राइवल सिस्टम को। तो ट्राइवल सिस्टम में क्या हुआ कि हमने कंपाउंड्स की जो नेमिंग करी उसमें हमने क्या देखा कि कोई कंपाउंड वो किस जगह पे पाया जाता है। कोई भी जिस अकॉर्डिंग, जैसे सपोज़ कि कोई कंपाउंड लिक्विड एरिया में पाया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसका नाम दे दिया। कोई सॉलिड एरिया में पाया जाता है तो हमने उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया। तो हमने ट्राइवल सिस्टम में क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग करी वो सोर्स और उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे करी। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।
लिखिए इन द ट्राइबल सिस्टम द नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स was done on the basis of source and their properties, या लिख लीजिए on the basis of their source and properties। ठीक है, सपोज अब एग्जाम्पल आप लोग, जैसे मैं बोल रही हूँ, क्या हो गया, ये चल नहीं रहा। जैसे आप लोग, मैंने सेंटेंस जो बोला है आप लोग उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CH4 सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। CH4 क्या है? मीथेन गैस। इसका एक नाम और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्श गैस, ठीक है, या इसको हम लोग एक गैस और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फायर डैम गैस, ठीक है। दो नाम। मार्श गैस क्यों बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू ट्राइबल सिस्टम हम इसे बोलते हैं मार्श गैस, मीथेन नहीं बोलते। ट्राइबल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसे क्या बोलते हैं? मार्श गैस। मार्श का मतलब क्या होता है? कीचड़। ऐसे अपनी कॉपी में हिंदी में ही तुम लोग लिख लिया करो, ठीक है, मार्श गैस, ठीक। और फायर डैम्प गैस हम लोग इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। किसका काम करती है ये? फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, जैसे आग बुझाने के लिए, कहीं आग लगी है उसको बुझाने के लिए हम लोग इस गैस का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको फायर डैम गैस भी बोलते हैं और मार्श गैस बोलते हैं हम इसको। तो मार्श गैस क्यों? क्योंकि ये कीचड़ में रिलीज़ होती है, ठीक है, वहाँ पे रिलीज़ होगी। तो अकॉर्डिंग टू सोर्स मैंने क्या लिखवाया था? ट्राइबल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपाउंड को दो तरह से, दो बेसिस पे हम लोग उसका नाम रखते हैं। एक तो सोर्स के बेस पे, दूसरा प्रॉपर्टी के बेस पे। तो देखो, सोर्स के बेस पे हमने क्या लिखा? मार्श गैस, ठीक। सोर्स क्या है? कीचड़ में पाई जाती है, वहाँ से रिलीज़ होती है, तो उसकी जगह के अकॉर्डिंग हमने मार्श गैस बोला। फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या है? आग बुझाने में हेल्प करती है, तो हमने इसको फायर डैम गैस बोला। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ट्राइबल सिस्टम ये था। अब एक और एग्जांपल देखो, जैसे HCOOH, एक ही एग्जांपल, इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। इसका क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। अकॉर्डिंग टू ट्राइबल सिस्टम इसका नाम हमने क्या रखा है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक चींटी होती है जिसका नाम है चींटी, लाल कलर की होती है, लाल चींटी। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मिका आंट। फॉर्मिका आंट, ये इसका नेम है, ठीक है। तो ये इस चींटी में ये एसिड पाया जाता है, इस वजह से हमने क्या रख दिया इसका नाम? फॉर्मिक एसिड। देखो ये पाया जा रहा है चींटी में, तो ये क्या है? सोर्स है, ठीक है, इस वजह से हमने इसका नाम ये रख दिया। एक और एग्जांपल, जैसे आप लोग देखो CH3COOH, इसका जो नाम होता है ये होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्यों? क्योंकि ये इसको आप लोग लिखिए बिकॉज इट इज़ फाउंड इन विनेगर। विनेगर में ये पाया जाता है। विनेगर मतलब क्या है भैया? सिरका। सिरके में ये पाया जाता है, ठीक है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। अच्छा, विनेगर तो इसका V से नाम स्टार्ट हो रहा है, ये A से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे कैसे? देखो, विनेगर को हम लोग क्या कहते हैं? एसीटम। आप लोग इसको लिख लीजिए, एसीटम। एसीटम क्या है? इसका लैटिन नेम है। एसीटम इसका लैटिन नेम है। वहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग इसको विनेगर को बोलते हैं एसीटम, इस वजह से हम इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। भाई देखो, घूम फिर के ये सारे नाम किसने दिए हैं? अंग्रेज़ों ने ही दिए हैं। तो उनके कंट्री में
बोला जाता है एसिटम, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसे एसिटिक एसिड कर दिया। अगर हमने इसे नाम दिया होता विनेगर तो हम कुछ और दे देते, वी से स्टार्ट होने वाला है ना। तो एक तो आपका ये एग्ज़ाम्पल हो गया। एक एग्ज़ाम्पल आप लोग और अपनी कॉपी में मेंशन करिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेलोनिक एसिड CH2 COOH मेलोनिक एसिड। ठीक, अब इसको मेलोनिक एसिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन एप्पल। सेब में ये इन लगा लेना, प्रेजेंट इन एप्पल। अब एप्पल, वही कहानी फिर कि एप्पल है भैया, इसका नाम मेलोनिक एसिड क्यों बोल रहे हैं? तो एप्पल को हम लोग लैटिन में क्या बोलते हैं? मैलम, MALUM, आई थिंक यही स्पेलिंग होगी इसकी, मैलम। लैटिन में हम लोग इसको बोलते हैं मैलम, इस वजह से हमने मेलोनिक एसिड इसे बोल दिया। तो ये क्या है बच्चे? ये सोर्स है इसका, ठीक है, सोर्स। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हुई? अच्छा खासा ये चल रहा था सिस्टम, ट्राइवल सिस्टम। भाई अगर कोई चीज़ हमें पानी में मिल रही है तो हमने उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया, कोई चीज़ हमें किसी एनिमल में मिल रही है तो हमने उसके अकॉर्डिंग नाम रख दिया, कोई कंपाउंड जो है या कोई गैस है या वो प्रोड्यूस हो रही है किसी प्रोसेस में तो हमने उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया। तो ये एक तरह से ठीक ठाक सिस्टम था, इसमें बल्कि काफ़ी एक मतलब कन्फ्यूजन वगैरह कुछ नहीं। बट इसमें क्या हुआ कि कन्फ्यूजन स्टार्टिंग में तो नहीं आई। स्टार्टिंग में तो ये बहुत सिंपल सा था कि एक सिंपल सिस्टम है भैया, यहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है, उसी के हिसाब से नाम रख दिया। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे और कंपाउंड्स के नाम रखने शुरू किए साइंटिस्टों ने, और सारे कंपाउंड उन लोगों ने आइडेंटिफाई किए, तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि देखो जैसे मार्श गैस थी, हमने इसको तो बोल दिया, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉन्ड है, उस पॉन्ड में ये वाली गैस तो निकल रही है, ठीक है, ये गैस निकल रही है, तो हमने इसको मीथेन तो बोला, सॉरी हमने इसको मार्श गैस तो बोल दिया, वो तो करेक्ट है। बट प्रॉब्लम हुई क्या कि अगर कोई उस पॉन्ड में से, पॉन्ड नहीं मतलब गंदा पॉन्ड समझो जहाँ पे कीचड़ वीचड़ भरा हो, तो हमने उस जगह से एक गैस को तो बोल दिया मीथेन। बट प्रॉब्लम ये हो रही है बच्चे कि और भी गैसेस निकल रही हैं, सपोज़ CO2 निकल रही है, सपोज़ CO निकल रही है, या सपोज़ NO2 भी निकल रही है, मतलब और जो गैसेस निकल रही। तो हमने क्या बोल दिया था? मार्श गैस। हमने मीथेन को स्पेसिफिकली ये बोला, बट हम बाकी की इन सारी गैसों को क्या बोलें? अगर हम प्लेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, तो सोर्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमें फिर इन तीनों, इनको भी, इन सबको हमें मार्श गैस बोलना पड़ेगा। तो देन हाउ कुड वी आइडेंटिफाई दैट विच वन इज़ NO2, विच वन इज़ CO2? जैसे बहुत हम 4 गैस निकल रही है, हम चारों गैस को बोल रहे हैं कि ये मार्श गैस है, तो अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भैया 4 कौन कौन सी गैस है ना? तो समझ पा रहे हो, इस सिस्टम का ये एक ड्रॉबैक है। एक तो ये आपका ड्रॉबैक समझ में आया कि उस जगह पे और जो गैसेस निकल रही हैं हम उनको क्या नाम देंगे, है ना? और एक चीज़ ध्यान दो, जैसे मैंने अभी एप्पल के बारे में बताया, एप्पल में हमने क्या देखा था? मेलोनिक एसिड पाया जाता है। बट सपोज़ और कोई कंपाउंड हुआ तो तब हम उसको क्या कहेंगे? तो ये प्रॉब्लम आ रही थी ऑलमोस्ट तब जब और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई, स्टार्टिंग में 10 कंपाउंड थे, हमने 10 को नाम दे दिया, आराम से हो गया। आगे चल के 100 कंपाउंड आइडेंटिफाई हुए, फिर 1000 ढूंढे गए, फिर 10,000 कंपाउंड ढूंढे गए। अब भैया इन सबको हम कैसे अलग अलग नाम दें? इसमें से तो 100 कंपाउंड जो थे वो मार्श गैस की उसमें जा रहे थे कॉलम में, कुछ कंपाउंड मेलोनिक एसिड के उसमें जा रहे थे। तो हम ये समझ नहीं पाए ना कि की कीचड़ में एक्चुअली गैसेस निकलती कितनी हैं
और अगर निकल रही है, सपोज़ 10 गैस निकल रही है, तो हमने 10 की 10 को अगर मार्च गैस हम बोल दे रहे हैं, तो हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि 10 गैस निकल रही हैं, 10 की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी। तो ये था ट्राइबल सिस्टम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, कि इस वजह से हमको ये सिस्टम आगे फॉलो करना थोड़ा सा, मतलब उसको बंद ही करना पड़ा हमको, कि ये सिस्टम अब हम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, जैसे विनेगर का मैंने एक एग्जांपल दिया था, विनेगर। अब विनेगर में मैंने आपको क्या बताया कि उसमें एक तो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो हम इसको तो बोल दिए, हमने क्या बोला, इसको एसिटिक एसिड बोला, लेकिन और भी कंपाउंड विनेगर में पाए जाते हैं। तो सपोज़ 1 2 3 4 कंपाउंड है, तो अब हम चारों के चारों को तो एसिटिक एसिड नहीं बोल सकते ना भाई, ये एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, हो सकता है और कोई कंपाउंड एसिड ही ना हो, बेस हो, मतलब विनेगर में बेस का तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कुछ न्यूट्रल कंपाउंडों में भी, जैसे नंबर 2 वाला कंपाउंड न्यूट्रल होता, हम उसको एसिटिक एसिड के क्राइटेरिया में कैसे रख सकते हैं। तो ये थे इस सिस्टम के ड्रॉबैक। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब ये सिस्टम हमारा फेल होने लगा, तब हम सिस्टम लेके आए IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। पूरा लिख लेना, IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम ने क्या किया कि ये ट्राइबल सिस्टम से होने वाली जो कन्फ्यूजन थी, उस सारी कन्फ्यूजन को इसने आराम से दूर कर दिया। इसने इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने हर एक कंपाउंड का अलग अलग नाम दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा क्या चीज़, कौन सा क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, हमने उसकी केमिकल स्ट्रक्चर को, उसके बॉन्ड को डीप स्टडी किया और उसके बाद हमने उसी के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग कर दी। तो हर एक कंपाउंड को हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो ये सिस्टम लेटेस्ट क्या मतलब, इसको समझिए आपकी ये सबसे एक्सेप्टेड सिस्टम है, ये इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस नहीं हैं, फ़िलहाल तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए IUPAC की। अब केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट इसकी फुल फॉर्म तो आनी, जैसे आप लोग केमिस्ट्री का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप देने गए CSIR नेट, अब एटलीस्ट आपको इसकी फुल फॉर्म तो पता ही होनी चाहिए, है ना। PGT एग्ज़ाम देने गए हैं, उसकी फुल फॉर्म एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। TGT देने गए हैं तो उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो कम से कम ये छोटी मोटी चीज़ें तो जानते ही रहो, कुछ भी आप पढ़ो तो एटलीस्ट फुल फॉर्म उसकी पता किए रहो। तो इसका क्या था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट। ठीक है, ये सिस्टम साइंटिस्टों ने डेवलप किया था। कब किया था, कहाँ पे किया था, जेनेवा में। जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस समझते हो क्या होती है? सबसे पहले तो जेनेवा जान लो कहाँ होता है। जेनेवा एक जगह है, कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस मतलब समझिए जैसे डिस्कशन, एक हॉल था बड़ा सा, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बैठे हुए थे और वो लोग डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि हम कंपाउंड्स को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें, है ना। तो उसी को हमने कॉन्फ्रेंस बोला। तो जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई और वो हुई थी आपकी February
1809 में आई थिंक, ये ईयर जो है ये एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ईयर। तो ये वाला ईयर एक बार इसी के आसपास मुझे लगता है, इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, गूगल पे आप लोग डालेंगे मिल जाएगा आपको। फेबररी मंथ तो क्लियर है, फेबररी में एक कॉन्फ्रेंस हुई, और जब भी ये कॉन्फ्रेंस होती है फरवरी में ही होती है, और फरवरी में होने के बाद ये अपनी एक IUPAC नाम की बुक भी पब्लिश करती है। ऐसा होता है, बुक पब्लिश करती है, और वो बुक जब पब्लिश ये लोग करते हैं तो उसमें कुछ कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस की होती हैं। पहले वाले रूल में कुछ भी चेंज, वैसे ज़्यादा चेंजेस नहीं होते थोड़े ही हैं, लेकिन जैसे कोई नया कंपाउंड निकला उसके अकॉर्डिंग या इनके अकॉर्डिंग पहला वाला रूल ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था, कुछ और इन्होंने मतलब रिसर्च वगैरह करी, तो फिर उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो चेंजेस होती हैं वो आप IUPAC नाम की बुक एक पतली सी मिलती है, उसको अगर आप लोग लेके पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा नॉमेनक्लेचर सिस्टम, इफ़ यू वांट टू स्टडी। फ़िलहाल हमारा फोकस है कंपटीशन, तो इस वीडियो में IUPAC के इन वीडियोज़ में जितने भी आगे आएंगे 4 5 6 7 वीडियो, उसमें आप लोग उतना ही पढ़िए, कंपटीशन के लिए सफिशिएंट है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है, जिसमें क्या होता है कि आप कहीं से भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी कंपाउंड है उसका नाम आप लोग यहाँ इंडिया में जो पढ़ेंगे वही नाम अमेरिका वाले भी पढ़ेंगे, वही जर्मनी वाले भी, वही सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में वही नाम पढ़ा जाएगा, तो आप लोग को उतने कन्फ्यूजन होगी नहीं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग डिग्री ऑफ कार्बन को समझ लीजिए, क्योंकि ये इस नॉमेनक्लेचर में आपके काम ही आने वाली हैं ये सारी चीज़ें। तो डिग्री ऑफ कार्बन समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ, फिर हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक, देखो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि इस कार्बन की डिग्री क्या है, तो ये वाला कार्बन ध्यान से देखो कि कितने 3 हाइड्रोजन से अटैच है और सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये क्या है 1 डिग्री कार्बन। समझ पा रहे हो, 1 डिग्री कार्बन। उसके बाद ये वाला कार्बन देखो, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा कार्बन हुआ 2 डिग्री कार्बन। उसके बाद ये वाला कार्बन भी 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री, और ये कार्बन लास्ट वाला टर्मिनल कार्बन आपका सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री कार्बन। ठीक, ये दोनों ही कार्बन आपके 1 डिग्री ही हैं। ये वाला कार्बन देखो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। बट ये जो सेंटर में जो कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है 1 2 3 4, तो 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है 1 2, तो 2 डिग्री। ये तीनों आपके 1 डिग्री ही हैं, बट ये अगेन आपका कार्बन क्या है 4 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पहचानना। सबसे पहले जब IUPAC आप लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोग डिग्री ऑफ कार्बन को पहचानिए। ठीक है ना, ऐसे ही डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को पहचानिए। अब ये जो हाइड्रोजन है, मैं एक एग्जांपल आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। डिग्री ऑफ कार्बन आप लोग समझ गए हैं, अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पे चलते हैं। ठीक है, ये वाला कार्बन बताइए 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, इतना समझ आया। अब हाइड्रोजन पे चलो, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री, तो दिस इज़ 1 डिग्री हाइड्रोजन, दिस इज़ ऑल्सो 1 डिग्री हाइड्रोजन, दिस इज़ ऑल्सो 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये सारे भी आपके 1 डिग्री हाइड्रोजन ही हैं, बट दीज 2 हाइड्रोजन्स आर 2 डिग्री। वाई? बिकॉज दे आर अटैच विद द कार्बन विच इज़ 2 डिग्री कार्बन। ओके,
तो ये आपका डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अपनी कॉपी में आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा डिग्री ऑफ कार्बन करके, फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, और ये एग्जांपल्स आप लोग दोनों नोट करके समझ लीजिएगा। एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिग्री ऑफ कार्बन तो बेसिकली नहीं पूछा जाता, बट डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कभी कभी पूछ भी लिया जाता है ना। तो अब हम चलते हैं हमारा एक सिस्टम IUPAC नॉमेनक्लेचर में। आप लोग सबसे पहले लिखिए एन एल्केन। एन एल्केन क्या होता है, हेडिंग आप लोग डालिए एन एल्केन, ठीक है। फर्स्ट एन एल्केन देखिए, जब आपके 3 कार्बन से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है पर वहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, तब हम उस कंपाउंड को बोलते हैं एन एल्केन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्रांच ली, कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। इसको हमने क्या बोला है, एन। एल्केन है। एल्केन में कौन सा एल्केन है ये भाई, एल्केन आप लोग अपनी 10th वाली किताब उठाइएगा, 10th वाली बुक उठाओगे तो उसमें तुमको मिलेगा एल्केन, टाइप ऑफ एल्केन। ठीक है, ये क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, 1 डेकेन, 12 को 2 डेकेन, ऐसे कर करके आपका 13 14 15 16 करके पूरी लिस्ट है। जाके आज अपनी 10th की NCERT बुक उठा करके इनको तो पहले आप लर्न कर लीजिए पूरा। ऐसे ही 20 होगा, फिर 30 40 इतना याद कर लो, सफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या है 4, और 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो ये क्या हो गया आपका एन ब्यूटेन। ठीक, मैंने आपको क्या बताया, पहले तो आप अपनी कॉपी में मेंशन करिए, पॉइंट बनाओ और उसमें लिखो व्हेन मोर देन 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन अ चेन बट दे हैव नो ब्रांचेस इन इट्स स्ट्रक्चर, देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एन एल्केन। ठीक है, कोई कार्बन है वो 3 से कितना, 3 से ज़्यादा होना चाहिए नंबर में, और उसके पास कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। इसको अगर मैं बैलेंस कर दूं तो ये CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। तो ये आपका एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। ब्रांच का मतलब इधर उधर, मतलब हाइड्रोकार्बन की सिंपल चेन हो, उसमें कुछ और हो ही ना, ठीक है, कोई अदर एटम। तो ये आपका एन एल्केन। अब ऐसे ही अगर मैं 5 कार्बन की चेन बना दूं, इसको वैलेंसी आप लोग सेटिस्फाई करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। ऐसे एक एग्जांपल मैंने ऐसे बनाया, यहाँ पे मैंने एक चेन बना दी, मिथाइल लगा दिया मैंने। ठीक है, एक ही कार्बन है, मिथाइल, मीथेन है तो मिथाइल, अभी हम पढ़ेंगे आगे मिथाइल कैसे हुआ। तो यहाँ पे एक ब्रांच है, तो इसको हम एन एल्केन नहीं कहेंगे, ठीक है। या फिर मैं जैसे मैंने एक वो ले लिया सिर्फ मॉलिक्यूल CH4, इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, ना कि एन मीथेन। ठीक है, एन मीथेन लिखिए और काटिए अपनी कॉपी में किसी अलग कलर के पेन से। आप लोग नोट्स बनाओ, थोड़ा कलरफुल पेन का यूज़ करो ताकि आपको रिवीजन टाइम में आसानी हो और देखने में भी अच्छा लगेगा, तो पढ़ने में इंटरेस्ट अपने आप ही आ जाएगा। या फिर C2H5, ये क्या है,
इथेन, ये सिंपल इथेन है आपका, ना कि एन इथेन, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं, प्रोपेन हम कह सकते, मतलब मोर देन 3 या 3 कार्बन, तो अगर सिर्फ 3 कार्बन की चेन है तो हम इसको बोल सकते हैं एन प्रोपेन, बस इतना है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले एल्केन सिस्टम, एल्केन के टाइप, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है ना। ऐसे करके आपका ये सिस्टम, आपका एक टॉपिक एन एल्केन वाला यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम लोग बात करेंगे अपने बाकी के नॉमेनक्लेचर सिस्टम की, कि IUPAC में आगे कौन कौन से हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे। ऐसा करो कि पहले नोट ही कर लो, है ना, कौन कौन से पढ़ेंगे। चलो नोट करते चलिए आप लोग। सबसे पहले तो हम लोग IUPAC में पढ़ेंगे एल्केन की नेमिंग कैसे होती है, फिर हम लोग देखेंगे एल्कीन की नेमिंग कैसे होती है, फिर एल्काइन की हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन, साइक्लो में सारे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन, ये तीनों हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग नेमिंग देखेंगे कि अल्कोहल को कैसे हम लोग IUPAC सिस्टम में नेमिंग करते हैं। अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, कीटोन की हम लोग नेमिंग देखेंगे। फिर हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक के बाद हम देखेंगे एस्टर की नेमिंग, ईथर की भी नेमिंग हम देखेंगे इसमें कि कैसे ईथर को नेम किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग एमिनो एसिड्स की कुछ नेमिंग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेमिंग देखेंगे साइक्लो की हो गई, फिर बाई साइक्लो, साइक्लो का मतलब एक ही सिंगल साइकिल होगी, बाई साइक्लो में 2 साइकिल्स कंपाउंड में प्रेजेंट होंगी। बाई साइक्लो के बाद हम लोग देखेंगे स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग, ठीक है। तो इतनी नेमिंग हम लोग अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम में देखने वाले हैं, ठीक। एल्केन में मैंने आपको एक बता दिया है, एन एल्केन, अभी हम आगे और पढ़ेंगे जब उसकी ब्रांचेस वगैरह होंगे। एन एल्केन बहुत सिंपल था इसलिए मैंने बता दिया। अब आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इस मेन IUPAC सिस्टम जैसे नेम करते हैं। आज तो एकदम बेसिक इसकी क्लास थी, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, थैंक यू सो मच।